जय। चिंतामणि पार्शनाथ महावीर स्वामी शांतिनाथ भगवान की जय। चंद प्रभु भगवान की जय। वासुभुज भगवान की जय। मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। मल्लीनाथ भगवान की जय। पुष्पदंत भगवान की जय। शीतलनाथ भगवान की जय। पुष्पदंत भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। विदेश में विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान की। श्रीमंदर स्वामी भगवान की जय। 3 कम 9 कुंडराज की जय। मानतुंगाचार्य स्वामी की जय। अहिंसा विश्व धर्म की जय। जैन धर्म की जय। नमोकार महामंत्र की जय। सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सब जीव प्राणी मात्र को, सब जैन समाज को, समस्त देश के, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के समस्त वासियों को एवं एएस ग्रुप के समस्त सदस्यों को और सुनने वाले जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। एवं भगवान जिनेन्द्र देव को, आदिनाथ भगवान को, मानतुंगाचार्य स्वामी को, 3 कमनों को, राज को, 24 तीर्थंकर को, नवदेवताओं को, देवशाज गुरु को, विदेशी में विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान श्रीमंदर स्वामी भगवान को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले प्रथम अपन नमोकार मंत्र का चिंतन करेंगे और उसका उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोय सविशाउड़म, ऐसो पंचणम हो यारो सप्पाव पणाश्रो मंगलाड़म च सब्बे सिम परमम अवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणम पवब्जामि अरहंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहू शरणम पवब्जामि केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवब्जामि। आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुखदेनाथ जी, पदम प्रभु, सुपार्शनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पनाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रेष्ठनाथ जी, वासुपू जी, विमलनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, हरेनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मनीष सुव्रतनाथ जी, नवीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्शनाथ भगवान महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमोस्तु। नवदेवताओं को मेरा नमोस्तु। देवशाज गुरु को मेरा नमोस्तु। समस्त 3 कम 9 करुणराज को मेरा नमोस्तु। श्रीमंदर स्वामी भगवान को मेरा नमोस्तु। मानतुंगाचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं, देखते हैं कि 21 अभी कौन सा काव्य, आज 22वां नंबर का, आज है 22वें नंबर का काव्य है, जिसमें मूला पाठ परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य स्वामी ने इतना सुंदर लिखा है कि जिसको आप हर आदमी को आज आवश्यकता है कई जगहों को। तो उन्होंने लिख दिया, स्त्रीणाम सतानी सस्सो जनयंती पुत्रन नान्या सुतम दुपवम जननी प्रसुता सर्वा दिशो दतिथि भानी सहस्रश्में प्राचे दिग्जन यति स्फुर्दन सुजालम। क्या कह रहे हैं? स्त्रीणाम सतानी सस्सो जनयंती पुत्रन नान्या सुतम दुपमम जननी प्रसुता सर्वा दिशो दतिथि भानी सहस्रश्में प्राचे दिग्जन यति स्फुर्दन सुजालम। अब इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? एक एक अक्षर को ही पढ़ना है। स्त्रीणाम सतानी सस्सो जनयंती पुत्रन नान्या सुतम दुपवम जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानी सहस्त्र रश्मिं प्राचे दिग जन यति स्फुर दंसु जालम। फिर एक बार पढ़ते हैं। स्त्रीणाम सतानी सत्सो जनयंती पुत्रं नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति वाणी सहस्रश्मि प्राचे दिग्जन यति स्फुरदन सुजालम। इसकी राग
स्त्रीणां शतानि सत्सो जनयन्ति पुत्रन् नाना सुतं उपम जननी प्रसूता सर्वादिशो दत्ति वानि सहस्तिरश्मिं प्राचे विदिग्जनयति स्फुटन् सुजालम् स्त्रीणां शतानि सत्सो जनयन्ति पुत्रन् नाना सुतं उपम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वानि सहस्तिरश्मिं प्राचे विदिग्जनयति स्फुटन् सुजालम्। अब इसका मानतुंग आचार्य स्वामी ने तो संस्कृत में साहित्य और व्याकरण से लिख दिया। अब हमको फिर कह रहा हूँ, हमको नहीं पढ़ना आता तो हमने क्या किया, अच्छे लोगों में बैठना चालू कर दिया और उनसे हमने बीएड पीएचडी के प्रोफेसरों से बैठ के चर्चा हुई और उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे नहीं, आपको ऐसा पढ़ना है। तो हमने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा उच्चारण पाठ बना दीजिए। उच्चारण पाठ बना दिया है, लिखा तो वही है और बोला वही है जो लिखा है, लेकिन चिन्हों का उपयोग होना है, मात्रा छोटी है बड़ी उसका उपयोग होना है और शब्दों में कौन सा शब्द छुपा हुआ है वो होना है। तो अपन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उच्चारण में, स्त्रीणाम शतानि सत्सा जनयन्ति पुत्रन् न अन्या सुतं दत् उपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशा ददति वाणी सहस्तिरश्मिं प्राची एव दिग् जनयति स्फुरदन् सुजालम्। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, स्त्रीणां शतानि सत्सा जयन्ति पुत्रन् न अन्या सुतं त्वत् उपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशा ददति वाणी सहस्रश्मिं प्राची एव दिग् जनयति स्फुरदन् सुजालम्। अब इसको राग कैसे देंगे, स्त्रीणां शतानि सत्सा जनयन्ति पुत्रन् न अन्या सुतं तत् उपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशा ददति वाणी सहस्तिरश्मिं प्राचीव एव दिग्जनयति स्फुरदन् सुजालम्। फिर पढ़िए इसको एक बार, स्त्रीणां शतानि सत्सा जनयन्ति पुत्रन् न अन्या सुतं तत् उपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशा ददति वाणी सहस्तिरश्मिं प्राचीव एव दिग्जनयति स्फुरदन् सुजालम्। अब मैं अपनी राग में पढ़ता हूँ, जो मैंने, आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीश नवाए आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं। स्त्रीणां शतानि सत्सो जनयन्ति पुत्रं नाना सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति वाणी सहस्तिरश्मिं प्राची दिग्जनयति स्फुरदन् सुजालम्। अब देखिए उच्चारण क्या करना है, स्त्रीणां शतानि सत्सा जनयन्ति पुत्रा न अन्या सुतं दत्त उपमा जननी प्रसूता सर्वा दिशा ददति वाणी सहस्रश्मिं प्राची
एव दिग जनयति स्फुरदंसो जालम। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। इनके गुणों को हम शीश नवाए। तो एक बार और पढ़ते हैं, एक बार 2 बार बोलेंगे। स्त्रीणाम सतानी सत्सा जनयन्ति पुत्रन न अन्या सुतम त्वत् उपमम जननी प्रसूता सर्वा दिशा ददति वाणी सहस रश्मिं प्राची एव दिग जनयति स्फुर दंसु जालम जालम। इस तरह से अपन इसको पढ़ सकते हैं। अब देखना यह है कि हमने कौन से शब्दों को इसके अंदर अलग कर दिया और सही करा है, उसमें विच्छेद कर दिया। नाना को कर दिया ना अन्य, और प्राचीन दिग को कर दिया प्राची एव दिग, और त्वम दुपमम तत् उपमम है ये, तो दुपमम को तत् उपमम कर दिया। तो नान्या को कर दिया ना अन्य, प्राचे दिग को कर दी प्राची एव दिग, और तो दुपमम तत् उपमम कर दिया। कठिन शब्द जो थे उसको अपन ने क्या कर दिया, जो अपन को नहीं आ रहा था वो इसने पढ़ दिया। तो ये कठिन शब्द में भी आप देख सकते हैं पूरा भक्तामर ही गलत नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं उसका ही अपन को असर मिल रहा है। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि आखिर इसके लिए किसके लिए दिया है ये कहा। तो उन्होंने कहा है अनुपम जननी सुत। आदिनाथ को जन्म देने वाली कौन? अनुपम माता, पुत्र को देने वाली। और काय के काम आता है ये श्रो आदि मतलब सिर की जो व्याधि आदि बाधा हो, और व्यंतर बाधा लगी है, कहीं से आ गई हो, कर्मों के अनुसार आ गई हो, तो क्या करना, उसका निरोध हो जाता है। निरोधक है ये, उसको रोकने वाला है, उसको भगाने वाला है, वो आ ही नहीं सकता आपके पास, अपने आप चला जाएगा। क्या मानते हो आचार्य स्वामी, परम पूजा आचार्य श्री मानते हो आचार्य स्वामी के पास रह पाया क्या? वो काली रह क्या? नहीं, वो भी नमोस्तु करके बाद में चली गई। क्यों? क्योंकि उसका बाप आ गया था। वो बाप कौन? 3 लोग के नाथ की भक्ति चल रही थी। और मुद्रा कौन सी थी? दिगंबर। क्या कोई ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती। असत्य तो जीत हारेगा, तो सत्य से ही हारेगा, और सत्य ही जीतेगा, असत्य कभी नहीं जीत सकता। जब तक असत्य चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन हारेगा तो सत्य कभी नहीं हारेगा। इसलिए व्यंतरवादा को भागना तो पड़ेगा ही, कैसा भी हो, चाहे कोई भी कितना भी कठिन से कठिन कार्य कैसा हो, वो भागेगा ही। लेकिन आपके अंदर पहले सिद्धांत, भक्ति, शब्दों की शुद्धि और उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि उनको समर्पण होना चाहिए प्रभु में, तभी तो ये ऐसा होगा। तो कौन, उनकी माँ कौन है? अनुपम जननी। अपनी माँ भी कौन है? अनुपम जननी। क्यों? क्योंकि वो भी तो पुत्र को जन्म दे रही है, उन्होंने भी दिया, लेकिन उन्होंने महापुरुष को जन्म दिया, और उन्होंने किसको जन्म दिया? जनरल लोगों को जन्म दिया। इसलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं अब अपन इसका अर्थ निकालते हैं कि स्त्रीणाम सतानी, सैकड़ों स्त्रियों को, सैकड़ों स्त्रियां, स्त्रीणाम सतानी, सैकड़ों, सतानी मीन्स सैकड़ों, और स्त्रीणाम मतलब स्त्रियां, सैकड़ों स्त्रियां, सत्सा सैकड़ों, सत्सा मतलब सैकड़ों, पुत्रान मतलब पुत्रों को, जनयंती जन्म देती हैं, लेकिन तो दुपमम आप जैसे, तो कह रहे हैं लेकिन तो दुपमम आप जैसे सुत्तम पुत्र को, सुत्तम मीन्स पुत्र को, अन्य जननी का मतलब है दूसरी कोई माता न प्रसूता पैदा कर सकी। दूसरी माँ पैदा कर सकी क्या? नहीं कर सकी। 3 लोग के नाथ 3 तंगर को तो एक ही माँ जननी करती है। वो भी कौन? जिसका शुद्ध वर्ण होता है, जो शुद्ध उच्च कुल की होती हैं,
वही जन्म देती है। कौन थी? नाभि राय की पत्नी कौन थी? मरुदेवी। और मरुदेवी ने उनको क्या दिया? जन्म दिया आदिनाथ को। और महावीर को जन्म दिया। महावीर की माँ है, पार्श्वनाथ की माँ है, किसी तीर्थंकर की माँ जो होती हैं वो कौन होती हैं? एक ही होती हैं, पटरानी। तो है ना, जिन्हें पटरानी कहते हैं वो होती हैं। जननी तो बहुत होती हैं। तो कह रहे हैं तदुपमम, आप जैसे पुत्र को दूसरी कोई माता पैदा नहीं कर सकी। भानी मतलब नक्षत्रों को, सर्वा दिशा, सर्वा दिशा मतलब सब दिशाएं दतिथि धारण करती हैं। परंतु स्फुर दंसु जालम सहस्र रश्मिम, स्फुर दंसु जालम सहस्र रश्मिम, चमकती किरणों के समूह वाले सूर्य को कौन के लिए कही है? आदिनाथ भगवान को कही है कि चमकती किरणों के समूह वाले सूर्य को प्राची दिक्ष एवं पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। जनयति मतलब प्रकट करना, और प्राची दिक् जनित पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा के अंदर का सूर्य तो पूर्व दिशा से ही उगता है। उगता नहीं उगता? और कोई दिशा से उगता है क्या? नहीं उग सकता। इसी तरह से वो हमारे यहाँ जो 3 लोक के नाथ भगवान प्रभु हैं, आदिनाथ से महावीर हो या कोई भी आने वाले तीर्थंकर हो, उनकी माँ भी को कोई ऐसा नहीं है जो दूसरी माँ उनको जन्मती हो। वही माँ जन्मती है जो अद्भुत है, अनुपम है, जननी है। और काय के काम आता है ये, जब प्रभु इतने के शरण में होंगे तो कोई बाधा भयंकर कुछ सताएगी क्या? अरे बाधा भयंकर सताने वाली नहीं है, वो आपको इसलिए सता रही है आप जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत कार्य किया। आपने कभी भी पंचकड़क देखा होगा तो उसमें भूत प्रेत पिशाच सब आते हैं। और अभी वर्तमान में तो भूत प्रेत आते ही नहीं है, सिर्फ पिशाच आते हैं। तो इस तरह से आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। भक्तामर का ये काम पढ़ सकते हैं जो आपको भयंकर बाधाओं से रोकेगा। और जिनके पुत्र नहीं होते, और पुत्रियां नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते, उनको ये वाला काम पढ़ना चाहिए। और साथ में रिद्धि सिद्धि मंत्र पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो कोई मंत्र पढ़ो या नहीं पढ़ो, आदिनाथ की जाप कर लो, गलत मत पढ़ो, लेकिन सही पढ़ो, शुद्ध पढ़ो। अपने से बड़े बड़े लोगों से विनय करो, उनसे बोलो, अपने टीचरों से बोलो, विनय करो, मित्रों से जिनको आता है उनसे बोलो, और उनके पास बैठ के अच्छा ज्ञान लो, उन तो फिर सब अच्छा ही मिलेगा। मेरा आशीर्वाद है 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद। इसका जाप क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम वलुम अरहम श्री आदिना जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम वलुम श्री आदिना जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम श्री आदिना जिनेन्द्राय नमः। इतना ही कर लिया तो क्या नहीं मिलेगा आपको? देखिए, भक्तामर में बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। और आप ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो इससे नहीं हो सकती। और ये मंत्र तो सर्व सिद्धि वाला है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वलुम ऐम श्री आदिना जिनेन्द्राय अरहम नमः। नमोस्तु भगवान। ओम ह्रीम श्री मानतुंग स्वामी आचार्य परमेष्ठी नमो नमः। ओम ह्रीम श्री वृषभ आदि महावीर चतुर्विशंति तीर्थंकर व्यो नमः। ओम ह्रीम श्री देव शाज गुरु नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री नव देवताओं को मेरा नमोस्तु। ओम ह्रीम अरहम श्री 3 कम नव गुरुराज को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्वादशांग जन्माणी माता को मेरा नमोस्तु। आगम वाणी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और समस्त जीव प्राणी मात्र के लिए, समस्त जैन समाज के लिए, सब देश के, हिंदुस्तान के, भारत के जन जन को मेरा आशीर्वाद, जन जन को मेरा आशीर्वाद। शाकाहारी रहें, शुद्ध रहें, हिंदुस्तान में एकता बना के रहें, मांसाहारी नहीं चलाएं, बंद कर दें। कहीं कोई धर्म नहीं कहता कि मांसाहारी खाओ। अज्ञानियों, तुमने अज्ञानता चलाई, इनको भटका दिया जनदलों को, और आज वो भटक गए। मैं तुमको भटकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं, किसी भी को मांस खाने की जरूरत नहीं है। हमारी जननी दूध देती है आपको पिला के, हमारी धरती उपजाऊ है, फल फ्रूट मेवा अनाज क्या नहीं देती।
और जिसको तुम गौ माता कहते हो वो गौ माता भी तुमको दूध देती है, जिससे तुम क्या बनाते हो, पनीर बनाते हो और खीर बनाते हो, दूध से, और क्या नहीं बनाते, सब बनाते हो हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा बोले, अच्छी संगति में रहें, अच्छा पढ़ें, शुद्ध पढ़ें, देश के प्रति अच्छा करें, समाज के प्रति अच्छा करें, अपने प्रति अच्छा करें, माँ बाप के प्रति अच्छा करें, बच्चों के प्रति अच्छा करें और अपनी पत्नी के प्रति अच्छा करें। यही मेरा आशीर्वाद है। मंगल हो, शुभ हो, सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद है। और एक बोल सुन रहे हो तो मेरी बात सुन लेना और लिखना है कि आप दान करो, स्टार्ट करो, शुरू करो, और आप जब करोगे तो आपको क्या फल की मिलेगी ये देख लो। स्टार्ट करो 100 रुपये से और भेजो, हर जगह भेजो, जहाँ भी यार। तुम 100 रुपये में गरीब नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे 100 रुपये बढ़ जाएंगे। कल तुम 100, कल 200, कल 500, कल 1000, कल 10,000, कल 1 लाख, कल 1 करोड़, ऐसे दान करना चालू हो जाएगा। करना तुमको है। मैं तो प्रेरणादायक हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, वरदान दे रहा हूँ, दिगंबर साधु। आशीर्वाद आशीर्वाद 108 अर्चित सागर महाराज का सबको आशीर्वाद, एस ग्रुप के समस्त सदस्यों को आशीर्वाद।